हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहित ब्लॉग G7 में। तो सबसे पहले मैं उन सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सलाम अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने कोविड महामारी के अंदर राजस्थान को बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दिया। और दूसरी बात, मैं राजस्थान सरकार को उसी रूप से कोसना चाहूँगा जिसने 31 मार्च 2022 को तुगलकी फरमान जारी करके इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नौकरी छीन ली और 28,000 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। सिर्फ एक ही झटके में ऐसा करना राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही अनुचित रहा है। जी हाँ, ये वही 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है जिन्होंने राजस्थान के अंदर घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया, लोगों को महामारी के बचने के लिए उन्हें जागरूकता फैलाई। और राजस्थान सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे 28,000 इन परिवारों को उजाड़ दिया। तो दोस्तों, मैं अपना मत देने से पहले आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को नौकरी हासिल करनी है तो राजस्थान सरकार ने बजट सत्र 2022-2023 के अंदर जो मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठन का प्रस्ताव करने की योजना बनाई थी, उस पर आप लोगों की सहमति बननी चाहिए और आपको कैसे भी करके MHVF कैडर की लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि आपको निरंतर सेवा में रखा जा सके। CHA ने अपनी लड़ाई विगत 1 वर्ष से लड़ी और जितना इन लोगों को समर्थन करना था, कई नेताओं को साथ लिया, विपक्ष को साथ लिया और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर सरकार का विरोध भी किया और समर्थन भी जाहिर किया। कई बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखने की कोशिश की गई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ मिलकर भी कई बार कोविड स्वास्थ्य सहायकों की रोजगार एवं पुनः सेवा बहाली को लेकर कई बार मांग उठाई गई, आंदोलन किए गए, कई बार इस तरह के हथकंडे अपनाए गए, मगर सब विफलता की ओर इशारा करते हुए आगे निकल गए। लेकिन दोस्तों, अभी हम हारे नहीं हैं। 28,000 CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों के परिवार का मामला है, रोजी रोटी का मामला है। तो दोस्तों, सबसे पहला सबूत तो हमारे पास ये है कि राजस्थान के वित्त विभाग के ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी होता है, या यूं कहे तो एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित किया। और ये वित्त विभाग के मुख्य ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट वायरल की गई। ये सबसे बड़ा सबूत हम लोगों के पास है। जैसा कि वो बोलते हैं, अपने ही ट्वीट करने के बाद संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त कार्मिक को 2 वर्ष से कम कार्य अवधि पर 15%, 2 से 3 वर्ष की कार्य अवधि पर 20 तथा 3 वर्ष या इससे अधिक कार्य अवधि पर 30 बोनस दिए जाएंगे। इस निर्णय से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि CHA को एडजस्ट किया जाए। इन्होंने 1200 कुछ पदों पर नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती भी निकाली, तो उसमें भी बोनस देने की मांग की गई सरकार द्वारा और कोविड स्वास्थ्य सहायकों को एडजस्ट करने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे पहले अपनी मांग ये होनी चाहिए कि जो हमें MHVF कैडर की जो घोषणा की थी उसकी क्रियान्विति करवाई जाए। इस तरह के जितने भी ट्वीट मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किए गए और कई प्रकार के, जैसे कि 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की जो बात है वो अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के माध्यम से कही और इसमें 12,288 संविदा पदों को शामिल करने की अपनी बात अपने ट्विटर के माध्यम से की गई। तो दोस्तों, ये सभी कई तरह की घोषणाएं होती रही पिछले 1 साल के अंदर और CHA लड़ता रहा, झगड़ता रहा इस सरकार से अपनी सेवा बहाली को लेकर। कई बहनें टंकी पर चढ़ गई और अपना आंदोलन निरंतर जारी रखा। तो दोस्तों, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं जो ना किया हो, तब भी आज इन लोगों की सेवा बहाली के बारे में राजस्थान सरकार सोचना तो दूर, इनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं कर रही। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या रीज़न रहा। लेकिन सबसे पहले मेरी मांग यही रहेगी राजस्थान सरकार और सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक साथियों से कि MHVF कैडर, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स कैडर की सिर्फ वही मांग उठाई जाए और उसी बजट घोषणा की क्रियान्विति करवाने के लिए एक जन जागरूक अभियान चलाया जाए जिसमें कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल या प्रतिनिधित्व दल जो भी है उन्हें साथ लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला जाए और पूरी कोशिश की जाए बड़े मंत्रियों के साथ मिलकर, ताकि MHVF कैडर जो मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का जो कैडर है उसमें शामिल करने की मांग इन लोगों द्वारा की जाए और पुनः सेवा बहाली करवाई जाए।
जैसा आप सभी को विदित है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र 2022 के अंदर मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स गठन करने की जो योजना बनाई थी उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई है। सबसे बड़ी मांग हमारी यही होनी चाहिए और आपको ये सबसे बड़ा सबूत है आपके पास कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा बहाली हम राजस्थान सरकार से किस द्वारा करवा सकते हैं। देखिए, जानिए इस पूरी वीडियो के अंदर इन्होंने क्या कहा था विधानसभा के अंदर। परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड हेल्थ असिस्टेंट एवं कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु एसएफसी से राशि नहीं ली जाएगी तथा इन कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करना मैं प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण को बढ़ावा